Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome to the new video and welcome to the very beautiful day. आज की वीडियो का टॉपिक है फॉर लूप। कल की वीडियो में हमने सारा देखा था कि लूप क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फॉर लूप, जो कि लूप्स की फर्स्ट टाइप है। तो अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह से वर्क करती है और क्या होती है फॉर लूप। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें एंड डू कमेंट बिलो और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर लूप बेसिकली क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो हम उसकी तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ फॉर लूप? व्हाट इज़ फॉर लूप? तो ये पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लूप होता क्या है। अगर आपने लूप को नहीं पढ़ा, अच्छे से स्टडी नहीं किया, तो आप जाके पहले पिछली वाली वीडियो को देख के आए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि आपको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके। ओके, सो फॉर लूप इज़ अ टाइप ऑफ लूप। हमें पता है कि फॉर लूप जो है लूप की टाइप है। ठीक है, लूप की नंबर 1 टाइप जो है हमारे पास है फॉर लूप। दैट इज़ यूज्ड, इस्तेमाल की जाती है व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटेशंस आर नोन। हम फॉर लूप को तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये पता हो, हमें इस चीज़ का आइडिया हो कि हमने एक चीज़ को कितनी दफ़ा लूप में लेना है, कितनी दफ़ा उस चीज़ को हमने रिपीट करवाना है। जब हमें ये नंबर पता होगा, जब हमें इसकी ये बात पता होगी कि हमने कितनी दफ़ा उस चीज़ को रिपीट करवाना है, 1 टाइम, 4 टाइम, सॉरी 1 टाइम तो नहीं हो सकता रिपीट, 1 तो अपना खुद ही 1 है। 10 टाइम्स, 4 टाइम्स, कितनी दफ़ा हमने इस चीज़ को रिपीट करवाना है, हमें ये पता हो, तो हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। ये इसकी पहली कंडीशन और बेसिक डेफिनेशन है दैट फॉर लूप इज़ अ टाइप ऑफ लूप दैट इज़ यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटेशंस आर नॉन इज़ कॉल्ड फॉर लूप। ये एडिशन है, आप खुद देख लीजिएगा। इसी तरह जब हमें पता होगा कि हमने एक चीज़ को कितनी दफ़ा रिपीट करवाना है, तो हम इससे फॉर लूप को ये भी नाम दे सकते हैं एज अ काउंटर लूप। तो फॉर लूप इज़ ऑल्सो नॉन एज काउंटर लूप। ठीक है, अगर फॉर लूप कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है या काउंटर लूप कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि फॉर लूप और काउंटर लूप इज़ द सेम थिंग। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें रिपीटेशंस के जो नंबर है वो पता होते हैं, नॉन होते हैं, तो इसलिए हम इसे काउंटर लूप भी कह सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन करेंगे कि बेसिकली जनरल फॉर्म ऑफ लूप क्या होती है। हम ये तो पढ़ चुके हैं कि लूप का बेसिक क्या होता है। लूप की फर्स्ट टाइप फॉर लूप है, जिसको हम काउंटर लूप भी कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रिपीटेशंस हमें पता होते हैं। लेकिन इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, नज़र किस तरह से आता है, हम इसे यूज़ किस तरह से करते हैं, ये एक बहुत ही बेसिक और बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप लूप यूज़ कर सकते हैं विद इन योर सी प्रोग्राम। तो अब हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ लूप क्या होती है, उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं, क्या क्या कंडीशंस, एक्सप्रेशंस आते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमने इस तरह से अपने प्रोग्राम में लिख देना होता है कि जब भी हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें इस तरह से लिखना पड़ता है फोर, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स आ जाती हैं। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स आ जाती हैं। इसके बीच की जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले तो हम इसको देंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन। अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देंगे, किस तरह से देते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले 4, देन राउंड ब्रैकेट्स, देन एक्सप्रेशन 1। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं 1, इसको हम कह सकते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन 1 के बाद हमारा सेमी कॉलन देना है, यहाँ पे कॉलन नहीं। ठीक है, एक्सप्रेशन 1 के बाद हम कॉलन देते हैं, सेमी कॉलन। एक्सप्रेशन 1 हम क्यों यूज़ करते हैं, इनिशियलाइजेशन के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एक्सप्रेशन नंबर 2, जिसके बाद अगेन हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, ये वाला तो हम यूज़ करते हैं इनिशियलाइजेशन यानी कि स्टार्टिंग के लिए। एक्सप्रेशन नंबर 2 हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए कि क्या कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेशन नंबर 3। ये विद इन द ब्रैकेट है, लेकिन